वेलकम टू मूवीज इन जस्ट। आज हम देखेंगे 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सर्वाइवल फिल्म अगेंस्ट द सन। इस मूवी की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। यह 1942 में जापान ने किए हुए पर्ल हार्बर अटैक का बदला लेने के लिए यूएस नेवी ने बहुत सारे फाइटर प्लेन्स और टॉर्पेडो बॉम्बर्स भेजे थे। 16 जनवरी को पायलट चीफ हैरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पेस्ट्यूला और रेडियो ऑपरेटर जीन ऑलरिक को एक पेट्रोल मिशन के लिए भेजा गया था। कुछ देर बाद जब उन्हें बाकी प्लेन्स नहीं दिखते और उन्हें अपनी पोजीशन भी नहीं समझती, तभी डिक्सन उनकी मदरशिप पे जाने का डिसाइड करता है। मगर जीन का मदरशिप से कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत दूर निकल आ चुके होते हैं। उनका फ्यूल भी खत्म होने आया होता है। प्लेन का वेट कम करने के लिए टोनी प्लेन के सारे बॉम्ब्स सी में ड्रॉप कर देता है और प्लेन को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई यूज़ नहीं होता। डिक्सन डिसाइड करता है कि फ्यूल खत्म होने से पहले उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। प्लेन पानी में सेफली लैंड करता है। डिक्सन अपना लाइफ जैकेट और लाइफ राफ्ट लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त मुश्किल में होते हैं। उन्हें अपनी सीट से निकलने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। फिर काफ़ी मशक्क़त करके वो प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। डिक्सन और जीन अपने वेपन्स भी पानी में फेंक देते हैं ताकि वो पानी में फ्लोट हो सके, लेकिन टोनी अपने वेपन अपने साथ ही रखता है। थोड़े मशक्क़त के बाद वो लाइफ राफ्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं, लेकिन वो पानी में उल्टी होती है। फिर वो अपने लाइफ जैकेट एक साथ बांधते हैं और लाइफ राफ्ट के ऊपर से फेंकते हैं ताकि वो लाइफ राफ्ट को सीधा कर सके। इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं और लाइफ राफ्ट में चढ़ जाते हैं। अभी उन्हें बस बैठकर इंतजार करना होता है कि कोई उन्हें ढूंढ सके। अगली सुबह डिक्सन और जीन डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्लेन में एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आता है कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब वो वॉच रखेंगे ताकि कोई प्लेन सर्च में आए तो वो अलर्ट हो सके। कुछ देर बाद वहाँ से प्लेन गुजरता है, लेकिन अनलकीली वो काफ़ी दूर होता है। इस वजह से वो इन लोगों को नहीं देख पाता और चला जाता है। डिक्सन उन्हें बताता है कि बचने का उनका यही एक चांस था। प्लेन बॉक्स सर्च में था और वो वापस इस जगह पर नहीं सर्च करने आएगा। अब उन्हें ही कुछ करना होगा। डिक्सन उस राफ्ट को यूएस नेवी का एक शिप डिक्लेयर करता है और कहता है कि सीनियर होने के नाते वो इस शिप का कैप्टन होगा। टोनी और जीन को उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वो लोग अपने सारी चीज़ों की इन्वेंट्री लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। उन्हें बस एक वायर और एक एम्प्टी वाटर बॉटल मिलती है। जीन के पास एक नाइफ भी होता है, लेकिन डिक्सन उसे अपने पास रख लेता है ताकि लाइफ राफ्ट डैमेज ना हो जाए। लाइफ राफ्ट को सेफ रखने के लिए डिक्सन उन दोनों को अपने शूज़ निकाल के पानी में फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने शूज़ नहीं फेंकता। इससे जीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है और वो लोग बोर ना हो जाए इसलिए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कभी बीच बीच में गाने गाते थे ताकि एंटरटेन रह सके। कुछ देर बाद टोनी अपनी गन बाहर निकालता है और उसे साफ करने लगता है। वो जीन से कहता है कि वो अपने सिस्टर से उसका इंट्रोडक्शन करवाएगा और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। दिन में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारते हैं और उनके स्किन पे काफ़ी ब्लिस्टर्स भी आते हैं। रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जब वो सोते थे तब उन्हें बहुत बुरे सपने भी आते थे। वो तीनों भी कभी एक साथ नहीं सोते थे। एक आदमी हमेशा वॉच रखा करता था ताकि कोई प्लेन या आइलैंड दिखे तो वो बाकियों को अलर्ट कर सके। ऐसे ही एक वॉच के दौरान डिक्सन को टॉयलेट आती है और वो अपने शूज़ में ही टॉयलेट करता है और अपने प्यास बुझाने के लिए उसे पी लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। डिक्सन कुछ कैलकुलेशंस करता है और कहता है कि उसे एक रफ आइडिया है कि ये बोट कहाँ ड्रिफ्ट हो रही है, लेकिन उन्हें उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे। जीन को फिर भूख लगती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए फिशिंग करने का सोच लेता है। एक वायर और कॉर्ड लेके वो एक हुक बनाता है और फिशिंग करता है।
कुछ देर बाद उसके हुक में कोई चीज़ फंसती है और वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए टोनी उसे खींचने के लिए मदद करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो हुक टूट जाता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि पानी में कुछ खतरनाक चीज़ है। लेकिन जीन हार नहीं मानता। वो वापस एक हुक बनाता है और पानी में डालता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर लाइफ जैकेट पहनता है और पानी में कूद जाता है। टोनी भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन डिक्सन उसे कहता है कि एक समय पे एक ही आदमी पानी में जाएगा, क्योंकि पानी में शार्क्स है। ये सुनकर जीन जल्दी से वापस राफ्ट पर लौट आता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। डिक्सन बार बार उन दोनों को एक ही सवाल करता रहता है कि प्लेन पे क्या हुआ था। इस वजह से उनमें काफ़ी दूरियां हो चुकी होती हैं। सब काफ़ी प्यासे भी होते हैं। टोनी सी वाटर पीने का सोचता है, लेकिन डिक्सन उसे ये करने से रोकता है। तब भी डिक्सन को अचानक से अपनी पॉकेट में एक पेंसिल मिलती है। अभी वो चार्ट पे ड्रॉ कर सकते थे और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये भी नोट कर सकते थे। अगर उन्हें एक नज़दीकी आइलैंड पे पहुंचना है तो विंड को अपने पीछे के डायरेक्शन में रखना होगा। इसके लिए वो अपने लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करके एक सी एंकर बनाते हैं ताकि विंड उन्हें कोई गलत डायरेक्शन में ना ले जाए। वो लोग प्यास से बेहाल हो चुके थे, इसलिए वो बारिश के लिए प्रे करना शुरू करते हैं और लकीली रात में बारिश होती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और हो सके उतना अपनी शर्ट और वाटर बैग में पानी जमा करते हैं। कुछ दिनों के बाद जीन काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है और वो अपना नाइफ निकालता है और पागलों जैसे पानी में नाइफ मारता है और लकीली वो एक शार्क को मार देता है। उस शार्क को वो राफ्ट पे लेते हैं और उसे फाड़ के उसके पेट के छोटे छोटे फिशेस खाते हैं। वो शार्क को काट के उसके मीट को सॉक्स में भरते हैं ताकि बाद में फिशिंग करने के लिए उसका यूज़ कर सके। राफ्ट को क्लीन रखने के लिए उन्होंने शार्क के ब्लड को पानी में फेंका था, लेकिन अब बाकी के शार्क्स ने वो खून सूंघ लिया होता है और अब वो दूसरे शार्क्स उनको फॉलो कर रहे थे। एक रात जब जीन सो रहा होता है, तभी गलती से उसका हाथ पानी में जाता है और शार्क उसके हाथ को काट लेता है, लेकिन लकीली ज़्यादा डैमेज नहीं होता और डिक्सन उसे एक कपड़े से बांध देता है। ये हादसे को 2 वीक्स हो चुके थे और वो कोई फिश पकड़ नहीं पाते, लेकिन एक और दिन बारिश होती है और वो अपने वाटर बैग्स भर लेते हैं। टोनी डिप्रेस होके अपनी गन को देखते रहता है। जीन उसके हाथ से वो गन लेता है और एक बर्ड को शूट करता है। इससे वो बर्ड पानी में गिर जाता है। डिक्सन जल्दी से पानी में जंप करता है, लेकिन उस बर्ड के खून की वजह से सारे शार्क्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो शार्क्स को शूट करने जाता है, लेकिन वो गन जाम हो जाती है। डिक्सन के पास फास्ट स्विम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लकीली वो टाइम पे राफ्ट में आ जाता है और अभी उनके पास खाने के लिए बर्ड का मीट होता है। टोनी उस गन के बुलेट को पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो गन खराब हो चुकी होती है। एक दिन डिक्सन सुबह उठता है तो देखता है कि वो तीनों भी सो गए थे और कोई भी वॉच नहीं रख रहा था। जीन कहता है कि 2 दिनों से कोई हवा नहीं चल रही और कोई आइलैंड भी नहीं दिख रहा। वो डिक्सन को वो मैप निकालने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि उसने कुछ गलत कैलकुलेशंस किए होंगे और ये भी बोलता है कि प्लेन जो क्रैश हुआ वो भी तुम्हारा फॉल्ट था, क्योंकि तुम उसे रेंज से काफ़ी बाहर उड़ा के ले आए। इससे उनमें झगड़ा हो जाता है। डिक्सन उनसे कहता है कि 2 दिन पहले ही उन्हें वो आइलैंड्स दिखने चाहिए थे और वो लोग अभी ऑफ कोर्स हो चुके हैं। तब भी अचानक से उसे प्लेन में क्या हुआ था वो याद आ जाता है। एक्चुअल में वो प्लेन में सो गया था और इस वजह से उन्होंने एक टर्न मिस कर दिया होता है। वो उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। अब काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। तभी जीन वो चार्ट उठाता है और वो उनसे कहता है कि ये चार्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। डिक्सन को एक आइडिया आता है और वो नाइफ लेकर अपनी शूज़ के सोल को कट करता है और उसे एक चप्पू की तरह यूज़ करने लगता है। कुछ दिनों बाद वापस से बारिश होती है, लेकिन ये नॉर्मल बारिश नहीं होती, ये तूफान होता है। बहुत ऊंची ऊंची वेव्स होती है और इस वजह से उनकी राफ्ट भी उल्टी हो जाती है। सब पानी में गिर जाते हैं और उनकी चीज़ें भी पानी में खो जाती है। वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और विंड का इस्तेमाल करके राफ्ट को वापस सीधा कर लेते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं।
राफ्ट में चढ़ने पे वो एक दूसरों के करीब बैठते हैं ताकि वार्म रह सके। सुबह होते ही बारिश खत्म होती है, लेकिन वो काफ़ी थक चुके होते हैं और बस पड़े रहते हैं। वो तीनों डिस्कस करते हैं कि अगर उनमें से कोई मर जाए तो उसके बॉडी का क्या करना है। उनके घर वाले तो सोच रहे होंगे कि वो सब मर चुके होंगे। टोनी और जीन उसे कहते हैं कि वो उसके गलती के लिए उसे कोर्ट मार्शल नहीं करवाते। ये सुनकर डिक्सन रोने लगता है। टोनी सबसे कहता है कि वो अपने हाथों से रो करेंगे और अगर मरना ही है तो ट्राई करते करते मरेंगे, और वो हाथों से रो करना शुरू करते हैं। इससे डिक्सन काफ़ी थक जाता है और सी वाटर पी लेता है और टोनी गहरी नींद में सो जाता है और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। तभी जीन अचानक से बैठ जाता है और उसे दूर कुछ ग्रीन दिखता है और उन्हें फाइनली एक आइलैंड मिल जाता है। वो वापस अपने हाथों से रो करने लगते हैं और आखिर में बीच पे पहुंच जाते हैं। नज़दीक ही उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो चलते हुए उस घर की तरफ जाते हैं। ये लैंडिंग फरवरी 20 को हुई थी और उन्होंने 34 डेज सी में ऐसे ही बिताए थे। उनको रेस्क्यू किए जाने के बाद डिक्सन को उसके क्रू को सेफली वापस लाने के लिए नेवी के क्रॉस से सम्मानित किया जाता है, लेकिन वो वापस कभी भी किसी मिशन पे फ्लाई नहीं करता। टोनी काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए वो नेवी में नहीं रह सकता था और 1986 में उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को सी में फैलाया जाता है और जीन टोनी की सिस्टर के साथ शादी करता है और वापस नेवी में एज रेडियो मैन सर्विस करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक ला सकें।